टू अफसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ धर्मों के बारे में जो छोटे छोटे धर्म हैं और उस पर चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन से प्रश्न मुख्य है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से छोटे छोटे जो हमारा धर्म है उस पर आज हम बात करेंगे। पहला हमारा भगवत धर्म है, फिर देखेंगे आजीवक संप्रदायक है और एक हमारा जो छोटा सा धर्म है शैव धर्म। अगर मैं आप लोग जो पहले वीडियो नहीं देखे हैं जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर मैं नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। और अगर मैं आपको देखना है जैन धर्म, बौद्ध धर्म तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि भगवत धर्म क्या है और इसमें देखेंगे कौन से प्रश्न मुख्य है। तो देखेंगे जो हमारा भगवत धर्म है इसका संस्थापक कौन था, तो वासुदेव था। ये आप ध्यान में रखेंगे कि भगवत धर्म का संस्थापक कौन था, तो भगवत धर्म का संस्थापक वासुदेव था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भगवत धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि भगवत धर्म के संस्थापक कौन था, तो वासुदेव था। इस धर्म में देखेंगे सबसे अधिक जोर किस चीज पे दिया गया, तो भक्ति पर दिया गया। ये आप ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि भगवत धर्म में सबसे ज्यादा किस चीज पे जोर दी गई, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि भक्ति पर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे कि भक्ति पर अधिक जोर दिया गया था। इसमें देखेंगे कि भगवत संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या का विरोध में थे। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि भगवत धर्म वाले लोग किस चीज के विरोध में थे, तो ये आप ध्यान में रखेंगे बलि, कर्मकांड तथा पशु की हत्या। इस पे आप ध्यान में रखेंगे कि भगवत धर्म में इनके विरोध में थे। तो ये हमारा था 2 पॉइंट जो भगवत धर्म से रिलेटेड। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इसके संस्थापक और भगवत धर्म में किस चीज पे ज्यादा जोर, किसके विरोध में थे, तो कर्मकांड, बलि और पशु की हत्या पे। तो आई होप, उम्मीद है कि भगवत धर्म समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे आजीवक संप्रदाय। क्या देखेंगे? आजीवक संप्रदाय। इसमें देखेंगे इसका इस संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो देखेंगे इसका संस्थापक मोगली पुतिस थे। कौन थे? मोगली पुतिस गोसाल थे। ये आप ध्यान में रखेंगे कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मोगली पुतिस गोसाल नाम था आजीवक संप्रदाय के संस्थापक का। और देखेंगे कि आजीवक संप्रदाय में कौन कौन सी और मुख्य प्रश्न हैं। देखेंगे जो हमारा है अशोक के पिता बिंदुसार। ये आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि अशोक के पिता का नाम क्या था, तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अब देखेंगे जो बिंदुसार थे आजीवक संप्रदाय के मानते थे। बिंदुसार जो अशोक के पिता थे किनको मानते थे, तो आजीवक संप्रदाय के लोगों को मानते थे और उस धर्म को मानते थे। अब देखेंगे अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत से गुफा दान में दिए, क्योंकि अशोक के पिता जो थे आजीवक संप्रदाय को मानते थे, इसलिए अशोक ने उन भक्तों को, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के मानने वाले लोगों को बहुत सारे दान में गुफा दिए, क्योंकि आजीवक संप्रदाय को मानने वाले अशोक के पिता बिंदुसार थे। अब देखेंगे जो हमारा है ये 2 मुख्य प्रश्न था हमारा आजीवक संप्रदाय से। अब देखेंगे जो हमारा है शैव धर्म। देखेंगे इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती है। शैव धर्म में देखेंगे किसकी उपासना की जाती है, तो हमारा उपासना देखेंगे इसमें शिव को की जाती है। तो ये अब ध्यान में रखेंगे जो शैव धर्म है शिव पे पूरा चर्चा की जाएगी। तो देखेंगे आप ध्यान से कि इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती है। शिवलिंग का पहला साज कहाँ से मिला, तो ये ध्यान में रखेंगे कि सिंधु सभ्यता से। ये आप पूछ सकता है आपसे प्रश्न कि जो हमारा है ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि शिवलिंग का पहला साज कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये ध्यान में रखेंगे कि सिंधु सभ्यता से मिला है। किंतु ये ध्यान में रखेंगे किंतु यह प्रमाणिक नहीं है। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये भी पूछ सकता है कि शिवलिंग का पहला साज कहाँ से प्राप्त हुआ, तो सिंधु सभ्यता से, किंतु इसका प्रमाणिक नहीं है। तो देखेंगे किस जगह का प्रमाणिक है। देखेंगे जो हमारा है शिवलिंग का पहला प्रमाणिक साक्ष्य मत्स्य पुराण में। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर मैं प्रमाणिक भी पूछ देगा कि प्रमाणिक कहाँ से है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि मत्स्य पुराण में मिला है। तो ये
उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा ये 2 पॉइंट शैव धर्म से। अब देखेंगे जो हमारा है, शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक हैं। ये भी पूछ सकता है कि शैव धर्म को मानने वाले भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अधिक है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि दक्षिण भारत में अधिक है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम के लिए। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि शैव धर्म को मानने वाला भारत में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में है, तो दक्षिण भारत में अधिक है। और देखेंगे शैव धर्म को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं शैव धर्म को? कि मुख्यतः 3 भाग में बांटते हैं। देखेंगे कौन कौन से भाग हमारा है। तो पहला देखेंगे पशुपतिक, दूसरा देखेंगे कपालिक और तीसरा देखेंगे लिंगायत। ये आप 3 जो हमारा मुख्य है शिवलिंग, ये 3 जो हमारा मुख्य भागों में बांटते हैं शैव धर्म का। तो ये देखेंगे पशुपतिक क्या है और कपालिक क्या है और लिंगायत क्या है। देखेंगे जो हमारा शॉर्ट में है उससे हमने देखा जो वनडे एग्जाम में सिर्फ कवर करेगा। ये देखेंगे जो पशुपतिक है ये शैव धर्म के सबसे प्राचीन शाखा है। क्या है? जो पशुपतिक है जो हमारा है सबसे प्राचीन शाखा है। और कपालिक देखेंगे ये नर खोपड़ी में भोजन तथा जल संग्रहण करते हैं। अगर में ये पूछा गया भोजन तथा जल संग्रहण करते हैं शैव धर्म के किस पार्ट में, तो कपालिक में दूसरा है। और देखेंगे लिंगायत क्या है। तो शैव धर्म की इस शाखा का विकास कर्नाटक में अधिक हुआ है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि कर्नाटक में जो शैव धर्म का कौन सा पार्ट का विकास हुआ है। तो तीसरा नंबर लिंगायत शैव धर्म के इस शाखा का विकास ज्यादा कहाँ हुआ है, तो कर्नाटक में हुआ है। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लिंगायत से एक और जो हमारा पॉइंट है ये है कि शिवलिंग की पूजा करते हैं किंतु शव को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। जो हमारा शैव धर्म के मानने वाले जो लोग थे, जो तीसरा पार्ट जो हमारा था लिंगायत, जो तीसरे लोग जो कर्नाटक में अधिक विकास हुआ था जिसका लिंगायत का, यहाँ के जो लोग जो पूजा करते थे शिवलिंग के पूजा करते थे और जो शव को थे वो जलाते नहीं थे बल्कि दफनाते थे। कौन से धर्म का? शैव धर्म का। कौन से पार्ट का? तो पार्ट 3 जो मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था। जो तीसरा था लिंगायत, उनके लोगों जो थे ये शिवलिंग को की पूजा करते थे और सौ मतलब होता है लाश, जो बॉडी होता है उसको जलाते नहीं थे बल्कि दफनाते थे। अब उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा जो छोटे छोटे धर्म थे, जैसे में हमारा भगवत धर्म था, आजीवक संप्रदायक था और शैव धर्म था। उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये सारा जो प्रश्न हमारा है वनडे एग्जाम, वनडे मीन्स आपको जितने भी पीटी एग्जाम के लिए है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा आएगा महाजनपद। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे महाजनपद और कंटिन्यू जारी रखेंगे। अब मिलते हैं आपको